श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखिए, भैया ने पूछा है कि महाराज जी, कर्म और भाग्य ये दो हैं। तो कर्म बड़ा है, ताकतवर है, या भाग्य? तो देखिए, ध्यान से सुनिए। ऐसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए एक कुत्ता है। एक कुत्ता है जो गाड़ी पर चल रहा है, और एक कुत्ता गली गली में मारा मारा घूम रहा है। तो ये क्या है? ये भाग्य भी है, ये प्रारब्ध है उसका। इसी तरीके से हर जीव के बारे में ये होता है, अगर उसके प्रारब्ध में अगर लिखा है कि परेशानी ही परेशानी, यानी विपत्ति ही विपत्ति है तुम्हारे प्रारब्ध में, कोई मिट नहीं सकता। और अगर कर्म में तुम्हारे में बल है, ताकत है, तो वो कर्म उसको दबा दे। और कर्म करना चाहिए, जो प्रारब्ध में लिखा है उसमें उसको शांत करने के लिए, उसको बदलने के लिए हमें कर्म क्या करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मार्कंडेय जी महाराज, एक मार्कंडेय महाराज जी ऋषि हुए। तो जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता ने देखा, जन्म कुंडली देखी, तो जन्म कुंडली में सिर्फ उनकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। कितनी उम्र थी? 5 वर्ष की। अब वो बड़े धर्म संकट में हो गए। बालक बहुत सुंदर है, सब कुछ संस्कार भी बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन पिता की चिंता यही सता रही है कि इसकी आयु है ना सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष की। तो उनके दिमाग में ये आया कि इसको अगर कोई ऐसे संत पुरुष मिल जाए जो सृष्टि को अपने काबू में रखने की सामर्थ्य रखते। छोटा पूरा नहीं बदल सकता प्रारब्ध, छोटा पूरा प्रारब्ध नहीं बदल सकता। तो मार्कंडेय जी महाराज जी के पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो, गंगा जी के वहाँ तट पर जो है ना, जो भी संत पुरुष मिले आप उनको जो है ना, सबको जो है ना प्रणाम, दंडवत प्रणाम करें संत को। लेकिन वो भी संत ऐसे छोटे बूढ़े नहीं, उनसे नहीं कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे संत हों
जो अभी बताया ना, सारी सृष्टि को जो है ना अपने उसमें कर सकें, जो बदलने की सामर्थ्य। तो मार्कंडे जी महाराज जो भी संत पुरुष आते उनको सबको दंडवत प्रणाम करते चलते। अब जब पिताजी ने देखा कि अब उम्र इसकी जो है ना 4 साल की हो गई है, उनको चिंता सताने लगी कि ऐसे ही कोई संत इनको मिले जो बदलने की जिनके अंदर सामर्थ्य हो। तो एक दिन क्या हुआ, सनक सनकादिक सनत नंदन सनत कुमार ये चारों वहाँ से निकले उधर से, और वो भी बालक ये भी बालक, सनत सनकादिक सनत नंदन सनत कुमार ये हमेशा परमानेंट 5 वर्ष की ही अवस्था में रहते हैं। ये बालक 5 वर्ष की नहीं रहते। एक दिन उनका आगमन हो गया तो मार्कंडे महाराज जी ने उनको एकदम दंडवत प्रणाम किया। एकदम वो लोग बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव। और वहीं पर मार्कंडे महाराज जी के पिताजी एक तरफ बैठे बैठे चुपचाप देखा करते थे। तो जैसे ही सनत कुमार इन चारों लोगों ने उनको ये आशीर्वाद दिया चिरंजीवी, तो वो तुरंत वो आ गए और उन चारों लोगों से कहने लगे कि प्रभु महाराज ये चिरंजीवी लायक नहीं है, ये 4.5 वर्ष का तो हो गया है और इसकी आयु सिर्फ जो है ना 5 साल की है। इसकी आयु कितनी है? 5 साल। आप चिरंजीवी को। तो सनत कुमार जी ने चारों लोगों ने कहा कि ये चिरंजीवी लायक है, ये चिरंजीवी लायक है। तो उन्होंने कहा इसके प्रारब्ध में तो 4 वर्ष की वो 5 वर्ष की आयु लिखी हुई है, आयु है, ये कैसी क्या? उन्होंने कि ऐसा है, हम एक तुम्हें उपाय बताते हैं, वो उपाय करो। मैं एक दिन निश्चय करके देता हूँ, तारीख निश्चय करके देता हूँ, तिथि निश्चय करके देता हूँ। इस तिथि को तुम ऐसा करना, तुम मंदिर में जाकर के जो शिवलिंग है, शंकर जी का जो शिवलिंग है, उसको जो है ना ये बच्चा तुम्हारा ये मार्कंडे जो है उनको ऐसे ऐसे करके ऐसे अपने इसमें भुजाओं में ऐसे भर करके जो है ना बैठ जाए वहाँ पर बड़ी ताकत। और हम भी वहाँ पर आएंगे, हम भी आएंगे, तब देखते हैं ये कैसे होता है। तो वो समय नज़दीक आ गया, उस समय नज़दीक आ गया। मार्कंडे महाराज जी शिवलिंग को एकदम अपने ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने ऐसे करके, मान लीजिए ये शिवलिंग है, ऐसे करके वो ऐसे दबा। अब जो है ना इधर उसका समय नज़दीक हो रहा है, तो देखिए धर्मराज स्वयं आए। धर्मराज देख रहे हैं, यमराज नहीं आए, यमराज के रूप में धर्मराज आए। तो उससे पहले शनकादिकों ने ये कह दिया था कि देखें मृत्यु इनको
कैसे ले जाए। धर्मराज आए और जैसे ही देखा, देख करके धर्मराज बड़े धर्म संकट में पड़ गए। बोले क्या करें, इधर इस बालक का बिल्कुल ये समय हो रहा है, बालक का समय हो रहा है, और उधर जो है ना वो बालक जो है ना उनकी शरण में है और उनको इस तरीके से बड़े धर्म संकट में पड़ गए धर्मराज। तो धर्मराज कहने लगे, हे प्रभु, ये मेरी समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर इस हम बालक को ले जाते हैं तो वो आपके उसमें है, आपके उसमें है, अच्छा नहीं लगता। और अगर इसको छोड़ करके जाते हैं तो धर्म नष्ट होता है, तो धर्म जाता है। मेरे प्रभु ये समझ में नहीं आता है कि हमें इस समय क्या करना। धर्मराज ने कहा कि भोलेनाथ आप प्रकट होइए, आप ही मुझे बताओ। तो भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हो गए। भोलेनाथ वहाँ पर प्रकट हो गए तो धर्मराज ने पूछा कि प्रभु हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है, कि अगर इस बालक हम छोड़ते तो इसका समय जो है ना पूरा हो चुका है, अगर हम इसको ले जाते हैं तो आपके उसमें है, अच्छा नहीं लगता है। अगर इसको छोड़ करके जाते हैं तो धर्म कि आप ही की का कहना है, इसका समय हो गया। लेकिन अब हम क्या करें हमें पता नहीं। अब इधर क्या है कि भोलेनाथ और ये सभी जो है ना कि ऐसे अगर पलक झपक दें सारी सृष्टि जो है ना एकदम निमेष में ऐसे कर सब। और उधर क्या होता है कि नारायण जो लक्ष्मी जी हैं, नारायण हैं, उनके पास जो कमल है वो कमल की एक पंखड़ी, अगर उस पंखड़ी को अलग करते हैं तो इस मृत्युलोक की 1 साल के लिए, 1 साल, और 1 साल उधर जो है ना ब्रह्मा जी की जो है ना पूरी वो 1 साल। तो अब जब ये भोलेनाथ और वो के बीच के जब वार्तालाप चलने लगा तो भोलेनाथ ने कहा कि धर्मराज इसको, इस बालक को जो है ना तो हमारी 5 वर्ष की आयु दे, 5 वर्ष की मेरी उम्र इसको। अब अंदाज़ा लगाइए कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है, कितनी है, हमारे तुम्हारे जैसे जाने कितने जीवन चले आए तब भी पूरा दिन नहीं मिलता। अब 1 वर्ष कितने की हो गई। तो मार्कंडे जी महाराज अविनाशी हो, अभी भी हैं मार्कंडे जी महाराज, वर्तमान में भी हैं,
वो अविनाशी हो गए। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश ना हो, वो अविनाशी। तो ये क्या है? कर्म है। अब जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास भोजन की थाली आई, तुम भोजन की थाली आई और वो थाली तुमने किसी भूखे को खिला दी। वो थाली तुमने जो भूखे को खिला दी तो वो ऊपर वाला सब दिख रहा है। वो मेरा परम पिता जो है ना, ऊपर वाला सब दिख रहा है। अब तुम तो उसके आश्रित हो ना, तुम उसके आश्रित हो गए। जैसे मार्कंडेय जी महाराज किनके आश्रित हो गए? भोलेनाथ के। वो शिवलिंग तभी तो अपने ऐसे किए हुए, उनके आश्रित हो गए। तो भोजन वो जो तुम्हें जो है ना, उससे बढ़िया और तुम्हारे पास भी। तो इसलिए भैया क्या है, किसी के आश्रित हो। जैसे मार्कंडेय जी महाराज आश्रित हो गए भोलेनाथ के निश्चित। तो एक देखिए कर्म एक ऐसा है जो तुम्हारा प्रारब्ध बदल सकता है। यानी सत्य का सत्संग, संतों के संग से सब कुछ बदल सकता है। तो भैया इसलिए हमारा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सत्संग थोड़ा बहुत जितना भी कर सको, जितना भी कर सको जरूर किया करो। जहाँ कहीं भगवान की चर्चा अगर होती हो तो वहाँ पर अपना कीमती समय जरूर दिया करो और वहाँ से कुछ संतों से कुछ आशीर्वाद। तो भैया हमारी तरफ से यही आप लोगों से प्रार्थना है। देखो जब मार्कंडेय जी महाराज का सब कुछ बदल गया, मार्कंडेय जी महाराज अविनाशी हो गए हैं, आज भी हैं, तो कर्म हो सकती है सब कुछ बदल सकता, सब कुछ। अब इसी प्रकार से आगे वीडियो देखने का आप इंतज़ार करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।